हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एंड ये वीडियो होने वाली है इंडियन पॉलिटी के लेक्चर नंबर 4 के ऊपर। एंड लेक्चर नंबर 4 में हमने बात करनी है प्रियम्बल के बारे में, राइट। तो आज का जो टॉपिक है प्रियम्बल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एंड उतना ही इंपॉर्टेंट अपने संविधान को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बहुत बार ये कुछ वर्ड सुनते हैं कि हमारा देश सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सोशलिस्ट है, एंड हम फ्रेटर्निटी को प्रमोट करते हैं। हम 90% ये वर्ड्स को सुनते हैं बट हम सिर्फ 1% समझते हैं, राइट। तो जब हम प्रियम्बल वाला पार्ट आज कवर करेंगे, इसमें हमारा फोकस, प्राइम फोकस रहेगा कि ये सब कंपोनेंट्स जो हैं प्रियम्बल के, इनको हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें कि ये वर्ड्स का मतलब क्या है, क्यों ये वर्ड्स हमारे प्रियम्बल में मेंशन किए गए। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्यों बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रियम्बल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड इसके ऊपर बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो चलते हैं आगे, डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में। बहुत लंबा लेक्चर नहीं होगा ये, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट रहेगा ये लेक्चर, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट, लाइक आई सेड बिफोर, राइट। इससे पहले के जो हम 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो यहाँ मैंशनड हैं, आप इन तीनों लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। इनके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा। एंड आज का लेक्चर प्रियम्बल शुरू करेंगे अभी हम। कोई भी डाउट्स हो या कुछ भी आपके माइंड में फीडबैक हो तो आप या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर पर्सनली इन टच रह सकते हैं। और जो भी PDF फाइल्स होंगी वो सब आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। अपनी कोई भी फीडबैक हो तो फील फ्री टू शेयर दैट टू अस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 4 इंडियन पॉलिटी का, द प्रियम्बल। चलिए, तो पहला एंड सबसे लॉजिकल सवाल क्या है कि प्रियम्बल चीज़ क्या है। इसको समझना बहुत ही ईजी है। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी वीडियो का लेक्चर शुरू करने से पहले ज़रूर इंश्योर करता हूँ कि 15 से 20 सेकंड का छोटा सा इंट्रोडक्शन हो आप लोगों के लिए, राइट। मैं आपको बताऊँ कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं, अब आगे हम क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें टच करने वाले हैं, राइट। तो मैं क्या दे रहा हूँ आपको, एक छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एग्जैक्टली वही चीज़ है प्रियम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन या प्रीफेस आप बोल सकते हैं, प्रियम्बल है, राइट। बाय डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो क्या पता चलता है कि प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स द कॉन्स्टिट्यूशंस पर्पस एंड इट्स अंडरलाइंग फिलॉसफी. Preamble to the Constitution of India is a brief introductory statement that sets out guidelines which guide the people of the nation and to present principles of the Constitution and to indicate the source from which the document derives its authority and meaning. राइट। तो बहुत सारी इंग्लिश यहाँ पे लिखी हुई है बट मतलब वही है जो मैंने आपको समझाया। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 232 पेजेस के आसपास का है, राइट। तो इतने बड़े चीज़ को पढ़ने से पहले अगर हम प्रियम्बल पढ़ते हैं तो हमें उसकी एसेंस, उसकी एक खुशबू समझ में आ जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, राइट। हम क्या क्या चीज़ें इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया हो कि प्रियम्बल चीज़ क्या है। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि क्या प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या एक अलग से कोई चीज़ है, राइट, तो उसका आंसर क्या है कि यस, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी का पार्ट है प्रियम्बल, राइट। वो हम अभी आगे डिस्कस करते हैं आने वाले स्लाइड्स में। तो सबसे पहले बाकी सब चीज़ें डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि प्रियम्बल है क्या, थोड़ा सा पढ़ते हैं प्रियम्बल को डिटेल में। काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी उससे। तो हमारा प्रियम्बल एक सिंगल पेज डॉक्यूमेंट है जो कुछ ऐसा दिखता है। अब पढ़ते हैं प्रियम्बल को। इसमें लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, liberty, equality, fraternity. जस्टिस किस चीज़ की? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी किस चीज़ की? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, राइट। फ्रेटर्निटी, भाईचारा, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। अब इसको एक बार हिंदी में समझते हैं। यहाँ पे क्या मेंशन्ड है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम इस देश के लोग, भारत के लोग, हम आपस में, हम सब ने ये डिसाइड किया है कि हम अपने देश को एक सॉवरन,
सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक देश बनाना चाहते हैं। एंड उसके द्वारा हम लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस होगी, लिबर्टी प्रोवाइड करेंगे, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की, इक्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की, एंड आपस में भाईचारे को सपोर्ट करेंगे, राइट। तो ये है हमारा प्रियम्बल। एंड इस चीज़ के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स ये सब यूज़ हुए हैं, हम अभी आगे कंपोनेंट्स में डिस्कस करेंगे हर एक वर्ड का मतलब क्या है, राइट। नीचे चलते हैं थोड़ा और ध्यान से, अगर हम आगे देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एक और मेंशन्ड है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट, enact and give to ourselves this constitution, राइट। तो ये लाइन मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, उसका एक सिंपल रीज़न है, राइट। आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, एंड नीचे हमने मेंशन किया है कि हम अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने ही बनाया, हमने ही डिसाइड किया एंड हमारे लिए ही बनाया, राइट। तो इसमें कोई भी किसी भी एक्सटर्नल पावर का कोई हाथ नहीं है, ये हम सब लोग मिलके, जितने भी सिटीजन्स हैं इस देश के, वो सब मिलके ये काम कर रहे हैं, राइट। तो ये पढ़ना, ये समझना ज़रूरी इस वजह से है कि हमें ये आइडिया रहे कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो बनाया तो हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, बट वो हमारे बिहाफ पे बनाया, राइट, सिटीजन्स के बिहाफ पे। आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो सिटीजन्स से अलग कोई चीज़ है, नहीं, वो आपने खुद हमारे लिए ही बनाया, राइट, सिटीजन्स ने सिटीजन्स के लिए ही बनाया, राइट। अब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस प्रियम्बल के ऊपर, बहुत फेवरेट क्वेश्चंस जो हैं प्रियम्बल को लेकर। सबसे पहली बात जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि प्रियम्बल का आइडिया हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आंसर इज यूएसए। 90% लोगों को, आई थिंक जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये आइडिया होगा, ऑलरेडी पता होगा। अगला सवाल जो मन में आता है, कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड। अमेंडेड का मतलब क्या प्रियम्बल के अंदर कोई चेंज किया जा सकता है या नहीं। आंसर इज येस, प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड। एंड आज तक ये एक बार अमेंड ऑलरेडी हो चुका है 1976 के अंदर थ्रू 42nd अमेंडमेंट, जिस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, राइट। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन और ये 42nd अमेंडमेंट की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये, इसको हम काफ़ी डिटेल में आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। एंड इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया, 3 वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी ऐड किए गए हमारे प्रियम्बल के अंदर। उससे पहले ये वर्ड्स नहीं थे, बट 1976 के अंदर इनको ऐड कर दिया गया। अब अगला सवाल, हमारा जो प्रियम्बल है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है या कोई अलग से चीज़ है। तो आंसर इज, हमारा प्रियम्बल हमारे संविधान का ही एक हिस्सा है, राइट। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई अलग चीज़ नहीं है, राइट। ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए माइंड में। बहुत बार हम ये रिलेशन सुनते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड प्रियम्बल के बारे में। बेसिकली 13th ऑफ दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, राइट। एंड वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कन्वर्ट करके प्रियम्बल बना दिया गया। तो ये एक रिलेशन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड प्रियम्बल के अंदर। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होंगे। आपको हमारा जो प्रियम्बल क्या है, क्या कहना चाहता है, क्या इसमें लिखा है, ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अब जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं वो ये सब वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि सॉवरन का मतलब क्या है, सोशलिस्ट का मतलब क्या है, सेकुलर क्या चीज़ है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस में हम किस किस चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो सारे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं हम आगे वाले स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्रियम्बल, राइट। तो सबसे पहला कॉम्पोनेंट क्या है, सॉवरन। हमने प्रियम्बल में बोला कि हमें अपना जो देश है वो एक सॉवरन नेशन बनाना है, राइट। तो सॉवरन का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, राइट। फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के कुछ तो इंटरनल मैटर्स हैं, राइट। फॉर एग्जांपल पावर्टी है, इलिटरेसी है, ये सब क्या है, इंटरनल मैटर्स, इंडिया के अंदर जो चल रही हैं चीज़ें। बट कुछ चीज़ें एक्सटर्नल भी होती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल हमारे रिलेशंस जो हैं पाकिस्तान के साथ, या कुछ बाउंड्री इश्यूज चल रहे हैं हमारे चाइना के साथ, कुछ ट्रेड इश्यूज चल रहे हैं हमारे चाइना के साथ, ये सब क्या है, एक्सटर्नल इश्यूज। तो सॉवरन से हमारा मतलब ये है कि कोई भी इंटरनल मैटर हो,
तो उसके ऊपर इंडिया क्या कर सकता है, पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट, किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी लॉ बना सकता है हमारे देश के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको किसी भी तरह का अप्रूवल नहीं चाहिए किसी देश से या किसी बॉडी से, यूनाइटेड नेशन से कोई लेना देना नहीं है, राइट। सिमिलरली अगर कोई एक्सटर्नल मैटर भी हो तब भी इंडिया को किसी भी तरह का अप्रूवल नहीं चाहिए या कोई दबाव कोई भी मुल्क नहीं डाल सकता। फॉर एग्जांपल अगर कल को इंडिया डिसाइड करता है कि नहीं हमें कुछ एक्शन लेना है अगेंस्ट पाकिस्तान, तो यूएस हमें सिर्फ एडवाइस कर सकता है, उसकी एडवाइस को मानना ना मानना वो हमारे हाथ में है, राइट। तो ये इंटायर डिसीजन कुछ भी मैटर पे काम करना हो तो वो इंडिया का खुद का डिसीजन है। इंडिया इज़ नॉट सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी, राइट। तो इसका मतलब होता है सॉवरन है हमारा देश इंडिपेंडेंट है। चलिए अगला पॉइंट, रिपब्लिक। रिपब्लिक वो नेशन होता है जहाँ पे जो उनका हेड ऑफ स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे भी हेड ऑफ स्टेट इज़ इलेक्टेड, राइट। तो हमारे यहाँ पे जो फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमने एक पॉइंट पढ़ा था अडल्ट सफरेज का, अगर आप 18 साल से ऊपर हैं या आप लड़की हैं लड़के हैं, आप वर्किंग हैं या आप अभी नॉन वर्किंग हैं, पुअर हैं रिच हैं, यंग हैं ओल्ड हैं, डजेंट मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता, अगर आप 18 ईयर्स से ऊपर हैं तो आप एलिजिबल हैं टू contest in the election. Every citizen fulfilling the criteria mentioned in the constitution is eligible to contest in the elections, right? इसका मतलब कि हमारा देश रिपब्लिक है। कई देश ऐसे होते हैं जहाँ पे क्वीन सिस्टम चला आ रहा होता है काफ़ी टाइम से, एक क्वीन है, क्वीन के आगे जो इमीडिएट बच्चे होंगे वही नेक्स्ट किंग बनेंगे, उसी को वही देश को वही रूल कर सकते हैं। ऐसा सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ पे, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, हम अपना हेड जो है इलेक्ट करते हैं, राइट। अगला पॉइंट, अगला कंपोनेंट इज सोशलिस्ट। हमारा देश एक सोशलिस्ट देश है। क्या मतलब है इसका, कि ये एक सोशल और एक इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आपकी आपका कास्ट क्या है, आप मल्होत्रा हैं, शर्मा हैं, आप कोई भी हैं, तो वो चीज़ का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हम करेंगे। क्रीड के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कलर ब्लैक वाइट कोई मैटर नहीं करता। मेल फीमेल हो कोई मैटर नहीं करता। हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो कोई मैटर नहीं करता, राइट। हमारा देश क्या है, एक सोशलिस्ट देश, देश सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, राइट। आपको किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगी। ये हो गए हमारे तीन कंपोनेंट्स। अगला कंपोनेंट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, सेक्युलर। हमने लिखा कि हमारा देश होगा सेक्युलर, हमने प्रीएम्बल में मेंशन किया ये वर्ड, राइट। अब ये वर्ड, सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वर्ड को लेकर ये है कि ये वर्ड जो था 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ। उससे पहले ये वर्ड हमारे प्रीएम्बल के अंदर नहीं था, राइट। तो सबसे पहला बात तो आपने ये याद रखनी है। इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दिस वर्ड मीन, सेक्युलर का मतलब क्या है। इट मीन्स दैट स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। हमारे देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमने ये नहीं लिखा कहीं पे कि इंडिया एक हिंदू देश होगा या इंडिया एक मुस्लिम देश होगा या हिंदू एक सिख देश होगा, ऐसा कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान का पूरा नाम क्या था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आई थिंक यही नाम था, राइट। तो इसका मतलब क्या था, उन्होंने जब ये देश बनाया तो उन्होंने पहले ही अपना जो ऑफिशियल रिलीजन था वो डिक्लेयर कर दिया था कि ये जो देश होगा ये इस्लाम के को प्रीच करने वाले लोगों के लिए देश है, राइट। ऐसा नहीं बोला उन्होंने कि इसमें कोई और लोग नहीं रह सकते, रह सकते हैं बिल्कुल, बट जो सपोर्ट मिलेगी वो इस्लाम को मिलेगी, राइट। इसीलिए हमारे देश के अंदर ऐसा कोई ऑफिशियल रिलीजन मेंशन नहीं किया गया। जितने भी रिलीजन्स हमारे देश के अंदर प्रीच किए जा रहे हैं, दे हैव द सेम स्टेटस एंड सेम सपोर्ट। हमारा देश सारे रिलीजन्स को सिमिलर सपोर्ट देगा। अगर आप हिंदू हैं तो अगर आपको तीर्थ यात्रा पे जाना है तो सब्सिडी सरकार देगी। अगर आप मुस्लिम हैं आपको हज पे जाना है उसके लिए भी सरकार आपको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेगी, राइट। ऐसा नहीं होगा कि एक रिलीजन के लिए ज़्यादा किया जा रहा है दूसरे रिलीजन को इतना अपॉर्चुनिटी या इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमने ये वर्ड जो है सेक्युलर हमारे प्रीएम्बल के अंदर मेंशन कर दिया था, ठीक है। चलते हैं आगे, डेमोक्रेटिक। अगला फिफ्थ जो कंपोनेंट है वो है डेमोक्रेटिक। इस वर्ड का मतलब क्या है, इट मीन्स रूल बाय द पीपल। पीपल ऑफ द कंट्री इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। अब इलेक्शन चाहे डायरेक्ट हों चाहे इनडायरेक्ट हों, राइट। मैंने आपको अभी बताया था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन हमारे देश में इनडायरेक्ट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस डायरेक्ट होते हैं। तो हालांकि आप प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं कर रहे, बट फिर भी आपके द्वारा जो इलेक्टेड लोग हैं वो ही प्रेसिडेंट को आगे इलेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए बोला जाता है कि पीपल ऑफ द कंट्री ही इस देश को रूल कर रहे हैं।
कोई और सिस्टम नहीं है, कोई क्वीन सिस्टम नहीं है कि एक बार एक फैमिली ने रूल करना शुरू किया तो वो सारी ज़िंदगी अब वही रूल करेंगे, ऐसा नहीं है। हर 5 साल बाद आप अपना जो है रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। एंड ये बाय द वे आपकी एक मॉरल ड्यूटी भी बनती है, एक फंडामेंटल ड्यूटी भी बनती है कि आप वोट करें और अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करें, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन जस्टिस। जस्टिस में हमने 3 चीज़ों की बात करी थी कि हम देंगे सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो इन तीनों का मतलब क्या है? सोशल जस्टिस मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन इन केस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, रेस, कास्ट, रिलीजन एटसेट्रा। तो हम किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स, राइट। क्या है ये चीज़ें? प्लेस ऑफ बर्थ, मेल हो फीमेल हो, रेस, कास्ट क्या है आपकी, रिलीजन कौन सा फॉलो कर रहे हो, इन चीज़ों के ऊपर कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सोशल जस्टिस मिलेगी आपको। इकोनॉमिक जस्टिस, पुअर एंड रिच आर ट्रीटेड अलाइक, राइट। जस्टिस, अगर आप पुअर कोई हैं, सपोज करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एक पुअर एक रिच है, तो अगर एक रिच बंदे ने पुअर बंदे के साथ कुछ गलत किया, या मतलब किसी का एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ, तो वो पुअर जो है अगर वो जस्टिस के लिए जाता है तो वो रिच को भी सज़ा होगी। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कि रिच को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी और उनके लिए लॉ अलग है, नहीं। उन सब के लिए, रिच हो या पुअर, सबके लिए लॉ इज़ इक्वल। पॉलिटिकल जस्टिस, एवरी सिटीजन इज गिवन इक्वल राइट्स इन पॉलिटिकल स्फेयर। आप अगर बेसिक एक क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं अपना, जिसमें जैसे पढ़ाई हो सकती है, आपकी एज हो सकती है, इस क्राइटेरिया को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, आप भी एमपी बन सकते हैं, आप भी एमएलए बन सकते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप काले हैं, गोरे हैं, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हमने ऊपर मेंशन करी हैं, इन चीज़ों के अंदर किसी भी चीज़ की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी जी। बट कुछ बेसिक क्राइटेरिया ज़रूर मेंशन होगा, आपकी एज को लेकर हो सकता है, वो आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड को लेकर हो सकता है, बट ओवरऑल जो होगा वो इन चीज़ों के ऊपर नहीं होगा कि आप कौन से मेल हैं या फीमेल हैं तो आप पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते। तो ये सब चीज़ें नहीं हैं मेंशन, राइट। अगला पॉइंट देखते हैं, लिबर्टी। तो सेवंथ कंपोनेंट ऑफ प्रीएम्बल इज लिबर्टी। इसके अंदर हमने क्या बोला कि हम आपको लिबर्टी देंगे ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब ये चीज़ें तो प्रियम्बल में मेंशन हो गई कि हम आपको ये 4 तरह की जो है लिबर्टी प्रोवाइड करेंगे। बट जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, तो हमने इंश्योर किया कि इस वर्ड को या इस कंपोनेंट को इलेबोरेट करके प्रॉपर आर्टिकल फॉर्म में लिखा जाए, राइट, ताकि कल को कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो इस देश को चलाने में, राइट। तो हमने क्या किया, आर्टिकल 19 लिखा, जिसके अंदर स्पेसिफिकली गारंटी किया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, राइट। आपका फंडामेंटल राइट बन गया ये। एंड उसके बाद आर्टिकल 25 टू 28 स्पेसिफिकली बनाए गए ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर, राइट। ताकि आपको ये जो लिबर्टीज़ यहाँ मैंशन हैं प्रीएम्बल के अंदर, ये बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंशन मिलें, राइट। कल को अगर आपको लगता है कि आपको किसी चीज़ की लिबर्टी नहीं मिल रही, तो आप उसको जस्टिफाई करने के लिए या जस्टिस लेने के लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जा सकें, राइट। अगला पॉइंट, इक्वालिटी। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ एंड एन्जॉय इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, जैसे हमने अभी पीछे बात करी थी कि रिच हो या पुअर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। तो जस्टिस की बात अगर हम करेंगे तो कहीं पे भी ये चीज़ का आपको फ़ायदा नहीं होगा अगर आप अमीर हैं तो, राइट। मैं कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो मैं कहना नहीं चाहूँगा, मैं कमेंट्स नहीं बोलना चाहूँगा, बट बहुत बार ये चीज़ें हो भी जाती हैं। एंड हमारी जुडिशरी में भी काफ़ी बार ये चीज़ें पकड़ में आई हैं कि कुछ गलत डिसीजंस लिए गए हैं। बट मोर और लेस जो हमारा प्रियम्बल है वो हमें ये बोलता है कि हमारा जो सिटीजन्स हैं वो ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। हम किसी भी सिटीजन को प्रेफरेंस नहीं दे सकते, जस्टिस शुड बी डन एट एनी कॉस्ट, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, या कोई भी आदमी हो, राइट। No discrimination between two people on grounds of religion, caste, sex, place of birth related to public places and public employment. Public places पे आप किसी भी आदमी को मना नहीं कर सकते आने के लिए। जैसा आपने देखा होगा, पब्लिक प्लेसेस पे आप जाना चाहें तो आप भी जा सकते हैं, कोई गरीब है वो भी जा सकता है, अमीर है वो भी जा सकता है। किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ना ही किसी तरह की पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे कोई डिस्क्रिमिनेशन है, राइट। आर्टिकल्स 14 टू 18 टॉक अबाउट राइट्स रिलेटेड टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक ये पूरे इक्वालिटी के ऊपर ही मेंशन्ड हैं। इनको हम काफ़ी डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। लास्ट पॉइंट, कंपोनेंट लास्ट क्या है प्रियम्बल का, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा, राइट, टू प्रमोट ब्रदरहुड अमंग द सिटीजन्स। अब हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था एक सिंगल सिटीजनशिप का, सिंगल सिटीजनशिप
को रखने का कॉन्सेप्ट ही फ्रेटर्निटी से लिंक्ड है, राइट। हम चाहते थे कि ये जो देश बना रहे हैं इंडिया, ये एक देश बने तो इसके अंदर जितने भी लोग हों वो एक एक ही देश से कनेक्ट करें अपने आप को, राइट, इंडिया के आइडिया से कनेक्ट करें। ऐसा ना हो कि पंजाब के लोग पहले बोले कि नहीं नहीं मैं तो पंजाब से हूँ तो इंडिया तो मैं बाद में हूँ बट पंजाबी पहले हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। आपने सुनी भी होंगी कुछ प्रॉब्लम्स जो हुई थी महाराष्ट्र के अंदर स्पेसिफिकली, काफ़ी फेमस हुआ था या काफ़ी न्यूज़ में भी आया था कि काफ़ी लोग जो बिहार से थे महाराष्ट्र में काम कर रहे थे, उनको लेकर महाराष्ट्र के जो लोग थे उन्होंने बोला कि हम मराठी हैं प्रॉपर एंड ये लैंड बिलोंग्स टू अस, ये जो जगह है ये हमारी है, यहाँ पे बिहार के लोग आके नहीं काम कर सकते। तो फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप इन किया था एंड इन चीज़ों से बचने के लिए फ्रेटर्निटी को हम प्रमोट करते हैं। इसी चीज़ को बचाने के लिए हमने सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट रखा। कल को एग्जांपल लीजिए आप दिल्ली एनसीआर का, अब इतना बड़ा एरिया है दिल्ली एनसीआर के अंदर, पूरे इंडिया से लोग आके बस रहे हैं एंड अपना करियर्स बना रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं। तो दिल्ली एक स्टेट भी है, राइट। अगर दिल्ली के पास हम डुअल सिटीजनशिप दे देते कि दिल्ली की सिटीजनशिप अलग है एंड इंडिया की अलग है, तो दिल्ली में कभी भी आपको कोई भी वहाँ के लोग अलाउ ना करते कि आप आके किसी और स्टेट से वहाँ बसें एंड जॉब करें, राइट। तो ये सबसे बड़ा एक फैक्टर था फ्रेटर्निटी का, जो हमने इनकॉर्पोरेट किया अपने प्रियम्बल के अंदर हमने डाला, ताकि जो हमारा देश है वो सिंगल नेशन की थ्योरी से कनेक्ट कर सके एंड देश को बंटवारे वाले थॉट्स मन में ना आए। जैसे कुछ टाइम पहले न्यूज़ में हमने महाराष्ट्र वाला केस देखा था, तो ऐसा सब ना हो इसलिए हमने ये क्लियरली हमारे प्रियम्बल के अंदर मेंशन किया, राइट। सो गाइज विद दिस हमारा जो प्रियम्बल वाला पार्ट है ये हो चुका है कवर। तो हमने अभी तक लेक्चर नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया है। आज प्रियम्बल हमने ख़त्म कर दिया है। इन तीनों प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियोस आपको इनके लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको इनकी जो पीपीटीज़ हैं वो भी डिस्क्रिप्शन जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएंगी, तो इनकी पीपीटीज़ आपको वहाँ मिल जाएंगी, वीडियोस के लिंक्स भी वहाँ मिल जाएंगे आपको। एक एमसीक्यू लेक्चर भी हमने अभी कवर किया था जिसमें हमने 3 लेक्चर्स के ऊपर बेस्ड एक एमसीक्यू लेक्चर बनाया है, तो वो लेक्चर का लिंक भी आपको उसी के अंदर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपका ये वाला पार्ट भी कवर हो गया है। तो गाइज अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, माई सिंसियर रिक्वेस्ट इज़ टू प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस एज मच एज यू कैन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाली वीडियोस बहुत जल्दी आने वाली हैं। नेक्स्ट पार्ट हम कवर करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि बहुत जल्दी आएगा। तो अगर आपको कोई भी फीडबैक देनी है आप टेलीग्राम चैनल पर दे सकते हैं। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड बीइंग सो काइंड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।